होली के दिन इसी तालाब में 4 सहेली को डूबने से मौत हो गई है। ये जो घटना हुई है ये अरेर थाना के दहला गांव में हुई है। ट्रैक्टर पे चारू युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पे फिर पोस्टमार्टम होती है। ये जो घटना है एक तो बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरह से 4 सहेली की मौत हो जाती है, देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पे। आइए देखिए, नहाने से पहले युवती यहीं पे रंग अबीर से होली खेलती है। देखिए हम उठा के नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कलर दिखाइएगा किस तरह से अबीर है, रंग बिरंगी। और यहाँ पर इनो भी रखा गया है। इनो इसलिए क्योंकि इस रंग अबीर को शायद धोने के लिए या तो फिर खाने के बाद पीने के लिए लाई होगी। हम उसके बाद दिखाते हैं यहीं पे अबीर खेलते हुए। इस तरफ भी शायद दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ सामान है। उसके बाद युवती यहीं से प्रवेश करती है और यहाँ पे 1 मिनट आइएगा, दिखाइएगा। देखिए कुछ कपड़ा है, जो कपड़ा युवती का है वो यहीं पर निकला हुआ है, अभी भी कपड़ा दिख रहा है। यहाँ पे आगे चलने के बाद कपड़ा शायद खुल जाती है या जिस भी तरह से वो स्नान करती है, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे लाश को निकाला जाता है। यहाँ पर जो युवा था गांव के, ग्राम के, वो यहीं पे मौजूद रहते हैं उस समय लाश को निकालते वक्त। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। 1 मिनट आएंगे हम, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? कुंदन कुमार चौधरी। कुंदन कुमार चौधरी कहाँ के हैं? दहिला के ही है। दहला के हैं। ये बताइए कि जिस समय 4 युवती इस तालाब में डूब गई और होली के दिन पूरे गांव में गम का माहौल बन गया, उस समय आप यही थे क्या? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं थे, गांव में होली खेल रहे थे। हाँ। तो जब ये लोग डूब गई तो इनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे आए थे वो दौड़ते हुए गांव में गए कि ऐसे ऐसे डूब गई है। तो उसके जो डूब गई है उनके परिजन आ रहे थे रोते हुए कि डूब गई है। तो वहीं पे हम लोग भी देखे, तो हम लोग भी उनके साथ दौड़ते हुए आए। जब यहाँ आए तो सही में डूब गई थी, तो उसके बाद फिर निकाले उन लोगों को। बताइए कि उस समय बच्चे लोग यहाँ से चिल्लाते हुए गए, कितने बच्चे थे उस समय? लगभग 5-6 बच्चे थे यहाँ पे, जो बाकी और नहा रहे थे। ये 4 तो डूब गई थी और 5-6 बच्चे थे, जिसमें 2 छोटे छोटे लड़का था और 2-3 लड़की भी थी। अच्छा। तो वो लोग गई। उसके बाद यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, इतना दूर में ही कोई नहीं था बचाने वाला। उसके बाद फिर गांव से जब आदमी आया, फिर मल्लाहों को भी बुलाया गया, तब तक प्रशासन भी पहुंच चुका था। फिर जब बॉडी, बहुत मुश्किल के बाद बॉडी को निकाला गया, बांस डाल के फिर पता करके बॉडी निकाला गया। इतना ज़्यादा गहरा है, बॉडी भी नहीं मिल रहा था। लगभग आधा घंटा के बाद बॉडी निकाला गया। उसके बाद प्रशासन बॉडी को कब्जे में ले लिया। परिवार नहीं चाहता था कि मतलब वो हो। उसके बाद ज़बरदस्ती ट्रैक्टर पर ले जाया गया उस बॉडी को। ये बताइए कि ये काफी गड्ढा है, कितना गड्ढा होगा, कितना फीट लगा? मिनिमम 20 फीट होगा, कम से कम 20 फीट का गड्ढा। आप भी गए थे लाश को हम निकालने के लिए? गए थे, हम भी गए थे। अच्छा, तो उस समय ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर पे लाश को ले जाया गया सदर अस्पताल। मतलब प्रशासन कोई मतलब दिया ही नहीं। लगभग 2 बजे में बॉडी निकल गया था। उसके बाद शाम हो रहा था, तो परिजन चाह रहे थे कि हम अपना संस्कार कर ले, लेकिन बोला कि नहीं, ये करिए वो करिए। उस समय तो प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि चाहते थे एम्बुलेंस तो आ सकता था, वो नहीं मुहैया करवाए। बाद में वो भी मुश्किल से ट्रैक्टर मंगा करके तब ट्रैक्टर पे भेज दिया गया। ट्रैक्टर आया, मुश्किल से ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर वाले लोग नहीं आ रहे थे? ट्रैक्टर वाले भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर कौन देगा? ऐसी समस्या में कोई ट्रैक्टर देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन फिर ग्रामीण ही थे, वो ट्रैक्टर दिए अपना। गांव से कितने दूर ये तालाब है? लगभग 1 किलोमीटर तालाब है। 1 किलोमीटर, हाँ 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। दूर इस तालाब में नहाने के लिए आई क्या? पहले भी कोई नहाने के लिए आते थे इससे पहले? हाँ, यहाँ पे बराबर अक्सर जैसे हुआ जुड़ शीतल धुरखेल इस टाइप का होता है, तो आते थे नहाने। हाँ पे मस्ती करते? हाँ, साइड इलाका है, आते थे। लेकिन उधर नहाता था, इसमें नहीं नहाते थे कोई। अच्छा, ये बताइए कि वो चारों बहन या फिर कोई अलग अलग परिवार के थे? चारू है, एक ही परिवार के है, लगभग चाचा की लड़की है, ऐसे करके है सब। चचेरी बहन? हाँ, चचेरी बहन है। कोई फुआ होगी उसकी। अच्छा, शादीशुदा भी थी कोई? हाँ, एक लड़की शादीशुदा थी। अच्छा, बच्चा भी है उसका? नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसी घटना जो हुई है दहला गांव में उसको लेकर? घटना लगभग मानिए कि इसमें प्रशासन का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि खनन माफिया के द्वारा जब ऐसा खनन किया जाता है तब वो सोई रहती है, और घटना होने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसमें प्रशासन का ही दोष मान सकते हैं कि जब ऐसा यहाँ पे 20-20 गड्ढा खून दिया गया है ऐसे खनन माफिया के द्वारा। 20 गड्ढा इस चौड़ में? 20 गड्ढा है यहाँ पे, आप गिनती कर लीजिए लाइन से। 20 गड्ढा है यहाँ पे, एक का भी गहराई लगभग 20 फीट से कम नहीं होगा। सब उससे ज्यादा का है, सब उससे ज्यादा का है। मतलब पूरे गांव में अभी गम का माहौल है? पूरे गांव में गम का माहौल है। क्या करेगा? होली भी नहीं हुआ। होली भी नहीं हुआ? होली भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। तो ये हमारे साथ ग्रामीण कुंदन कुमार बात कर रहे थे। यही दहला की तालाब है जिसमें 2 सगी बहन की डूबने से मौत होती है, वही 2 अलग अलग घर की रहती है। जिस तरह से एक जो सगी बहन रहती है जिसमें से
बड़ी बहन का शादी हो गया रहता है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने नैहर आती है। नैहर जब आती है तो यहाँ पे बहन के साथ भाई के साथ होली खेलने के बाद सोचती है कि तालाब में जाऊं, नहाऊं, एंजॉय करूं और वहाँ पे रंग धो लूं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके बाद एक एक करके इस तालाब में जाती है और वो डूबती चली जाती है।